हेलो दोस्तों। तो आज की कहानी एक कोरियन मूवी पे है जो कि बहुत ही मज़ेदार है। इसमें एक किलर है और एक बहरी गूंगी लड़की है। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की ऑफिस से छुट्टी होती है और वो निकलती है और बीच रास्ते में उसे किलर की एंट्री हो जाती है। वो उसे लिफ्ट देने के लिए कहता है, लेकिन वो लड़की मना कर देती है और कहती है कि अनजान शख्स से मैं लिफ्ट नहीं लेती। फिर वो अपनी कार का दरवाज़ा खोल देता है। दरवाजे में फिर वो आवाज़ आने लगती है। वो लड़की जाके देखती है पास से कि आखिर है क्या, किस चीज़ की आवाज़ है। उस लड़की को उसमें एक लाश दिखाई देती है जो एक आदमी की होती है और वहीं पे वो कातिल रहता है और उस कातिल का नाम होता है दोसिक। दोसिक उन दोनों को ही मार देता है और वो फिर पुलिस वालों को भी बुला लेता है और कहता है उसने अभी एक लाश को देखा और जो फॉरेन के सारे वर्कर थे उन्होंने ही उसे मारा है। और वो घबराया हुआ अपने आप को दिखाता है और पुलिस वाले भी उसकी बात का यकीन कर लेते हैं और दोसिक उन्हें लगातार बेवकूफ़ बना रहा होता है। लेकिन ये किसे पता था कि ये इतना शातिर होगा। फिर सीन कट होता है और हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि सुन बोल नहीं सकती थी। उसका नाम है क्यूंगमी। क्यूंगमी फिर सीन कट होता है और हमें एक भाई बहन की जोड़ी दिखाई जाती है जो कि बाहर जा रही होती है और उसका भाई बोलता है कि कपड़े बदल के आओ, अच्छे से कपड़े पहन के आओ, जो कि हर भाई कहता है। उसमें से वो बहन गुस्सा हो जाती है और कहती है कि क्या आप मुझे सुंदर नहीं देखना चाहते। फिर वो ज़बरदस्ती करता है और वो कपड़े बदल के आ जाती है और कहता है कि तुम रात को आधी रात से पहले आ जाना। तो वो कहती है ठीक है। फिर सीन कट होता है और कि क्योंगमी अपने दोस्तों के साथ डिनर पर होती है और वो कॉल सेंटर में काम करती थी और फिर वो अपनी माँ को लेने के लिए जाती है। माँ उसकी रास्ते से आ रही होती है, क्योंगमी उसे लेने के लिए जाती है। फिर वो देखती है कि बाइक आ रही होती है लेकिन उसकी माँ को समझ नहीं आ रहा होता है और फिर वो उसे रोकती है जिससे उसकी जान बच जाती है। फिर वो अपनी माँ को डांटती है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको आसपास देख के चलना चाहिए। उसकी माँ कहती है कोई बात नहीं, मेरे साथ तुम हो ना, और मैं इस टाइम अमीर हूँ क्योंकि मुझे पैसे मिले हैं। फिर सीन कट होता है और हमें दोसिक दिखाई देता है। दोसिक दोसिक नए शिकार पे निकला था जहाँ उसे क्यूमिंग की माँ मिल जाती है क्योंकि क्यूमिंग अपना गाड़ी पार्क करने गई हुई थी। उसके बाद उसे वही भाई बहन की जोड़ी में से वो बहन दिखाई देती है। फिर वो कंफ्यूज हो जाता है कि वो उसकी माँ को मारे या उस लड़की को मारे। फिर वो उस लड़की के पीछे चला जाता है और उसके बाद वो उसे घायल कर देता है। अभी कहानी में ये नहीं बताया गया है कि वो उसे मार देता है कि नहीं। फिर हमें क्यूमी दिखाई जाती है जो अपनी गाड़ी पार्क करती है। उसकी माँ इंतज़ार कर रही होती है कि क्यूमी आए और फिर हम डिनर पे जाएं। क्यूमी अपनी गाड़ी पार्क करके फिर वहाँ से निकलती है। क्यूमिंग की माँ उसका इंतज़ार करती है और वो बहुत घबरा रही होती है क्योंकि क्यूमिंग की माँ भी नहीं बोल सकती थी और सुन भी नहीं सकती थी। क्यूमिंग अपनी गाड़ी पार्क करती है। फिर सीन कट होता है और हमें वो भाई दिखाया जाता है। वो अपनी बहन के लिए परेशान हो रहा था कि वो अभी तक घर क्यों नहीं आई है, आधी रात हो चुकी है। वो उसको बार बार फ़ोन मिला रहा होता है कि ये कहाँ रह गई। फिर वो क्यूमी की माँ से टकरा जाता है। इसी दौरान वो उसे ढूंढने के लिए सड़कों पे निकला था। फिर हमें दोसिक दिखाया जाता है। क्यूमी की माँ अभी भी क्यूमी का इंतज़ार कर रही है और दोसिक उसकी माँ को दूर से देख रहा होता है और उसको मारने के फिराक में रहता है। दोसिक को ये नहीं पता था कि क्यूमी भी रास्ते में ही है, वो अपनी माँ को लेने आ रही है। लेकिन फिर दोसिक देखता है कि क्यूमी बीच रास्ते में रुक जाती है और क्यूमी वहाँ से देख रही होती है कि किसी ने अपनी सैंडल फेंकी है। क्यूमी को अजीब सा लगता है कि ऐसा कौन है जो बीच रास्ते में अपनी सैंडल फेंकेगा। उसे अंदर थोड़ी घबराहट भी हो रही है और वो जाती है, देखती है वहाँ पे एक लड़की है जो रो रही होती है और उससे हेल्प मांग रही होती है। क्यूमी को कुछ भी समझ नहीं आता। फिर दोसिक उसके पीछे से आता है और वो क्यूमी पे हमला कर देता है और फिर वो कहता है देखो ये लड़की तुम्हारी वजह से मर जा रही है। फिर वो लड़की दोसिक पे हमला कर देती है जिससे क्यूमी भाग जाती है वहाँ से।
क्यूमी अब इस खतरनाक हादसे का एकमात्र गवाह बन जाती है और वो बहुत घबराई हुई वहाँ से भागती है। बीच रास्ते में वो अपनी माँ के बारे में भी सोच रही होती है। क्यूमी फिर भागते भागते अपनी गाड़ी के पास पहुँचती है और वो वहाँ से अपनी गाड़ी लेने के लिए भागती है, लेकिन दोषिक उसका पीछा कर रहा होता है। क्यूमी बहुत डरी हुई है, वो नहीं समझ पा रही है कि उसे क्या करना चाहिए। वो किसी तरह दरवाज़ा खोलती है और वो फिर अपनी गाड़ी तक पहुंचती है, लेकिन किलर तो उसके पीछे लगा हुआ था और किलर उसको मारने का पूरा पूरा इंतज़ाम करता है। क्यूमी भागती है और वो इतनी डरी हुई है कि उसकी सांसें उसके अटक गई है। क्यूमी की माँ भी इंतज़ार करती है। क्यूमी जब गाड़ी में बैठती है तो वो देखती है वो तो किलर उसकी गाड़ी में ही है, क्योंकि क्यूमी को कुछ भी सुनाई नहीं देता है। वो सिर्फ अपनी आंखों से ही देख रही होती है सब कुछ। उसके बाद वो वहाँ से भाग जाती है। क्यूमी भागते भागते अपनी माँ के पास पहुँचती है और लाइट में खड़ी हो जाती है। वहीं पे दोषिक रूप बदल के आया हुआ होता है, जो कि उस लड़की का भाई बन के आया होता है और कहता है कि क्या तुमने किसी किलर को देखा है या तुमने किसी लड़की को देखा है, वो कहाँ पर है, मैं उसका भाई हूँ। तो ये कहती है क्या तुमने, क्यूमी पूछती है कि तुमने ऐसा देख रखा है किसी आदमी को। दोषिक मना कर देता है और फिर पुलिस वाले आ जाते हैं, जिससे उस किलर की मंशा पे पानी फिर जाता है। फिर पुलिस वाले उनको बोलते हैं कि आपको क्या दिक्कत है। तो क्यूमी उन्हें बताती है कि वो इस एक हादसे का गवाह बन गई है, लेकिन कोई भी उसकी बातों पे विश्वास नहीं करता। वो मिलके पुलिस स्टेशन जाते हैं, पुलिस वाले उसका पूरा बयान लेते हैं। उसी बीच दोषिक वहीं पे बैठा हुआ होता है, लेकिन क्यूमी की माँ को दोषिक पे बहुत शक होता है, क्योंकि वो वियर्ड था, वो बहुत अजीब सा व्यवहार कर रहा था। और क्यूमी की माँ को दिल में अजीब सा फीलिंग आती है कि ये क्या है। और उसी बीच वो उसका मोबाइल देख लेती है, जिस पे एक लड़की की फ़ोटो होती है। वो अपनी बेटी से बोलती है कि पहले तो इसके पास एक ब्लैक फ़ोन था, लेकिन अब इसके पास वाइट फ़ोन है। लेकिन क्यूमी उसे मना कर देती है कि ऐसा मत सोचो, वो ठीक है। लेकिन दोषिक उसका बयान जाके देखता है और कहता है कि देखूं तो तुम्हें क्या पता है। उसके बाद वो क्यूमी की माँ को ब्लैकमेल करता है कि मैं तुम्हारी बेटी को मार डालूँगा अगर तुमने अपना मुंह खोला तो। उसी बीच उस लड़की का भाई पुलिस स्टेशन आ जाता है और पागलों की तरह अपनी बहन को ढूंढने के बाद कहता है पुलिस वालों को कि वो कहीं मिल नहीं रही है। पुलिस वाले कहते हैं अरे भाई थोड़ी ठंड रखो, हम ढूंढ लेंगे, अगर वो गायब है तो। वो कब से गायब है, तुम बताओ उसने क्या पहन रखा था। उसी टाइम दोषिक उसको देख रहा होता है कि ये सारा कुछ बता ना दे। फिर दोषिक उसकी माँ को ब्लैकमेल करता है और फिर दोषिक खुद ही कबूल कर लेता है कि तुम्हारी बहन को मैंने मारा है। वो माँ बेटी वहाँ से भागती हैं और वो उसके भाई को मारता है। पुलिस वाले उल्टा उसके भाई को ही मुजरिम समझ लेते हैं और दोषिक वहाँ से निकल जाता है, जो कि असली किलर है। वो जाके उसकी बहन को देखता है, वो अभी भी वहाँ पे थी, घायल अवस्था में। क्यूमी और उसकी माँ को और उस भाई को, उस लड़की के, पुलिस वाले ड्रॉप करते हैं और फिर वो लोग अपने घर चले जाते हैं। लेकिन उसका भाई अभी भी बहुत परेशान है, क्योंकि उसकी बहन नहीं मिल रही है। लेकिन क्यूमी उसे बोलती है कि मैंने उसे देखा है और मेरा कर्तव्य है कि मैं उसे बताऊं। फिर क्यूमी के घर पे किसी की आहट होती है। क्यूमी डरी हुई है, उसकी माँ भी डरी हुई है कि क्या ये वही किलर तो नहीं है जो हमारे घर तक आ गया। लेकिन ये देखती है कि वो उसकी माँ की वर्कर है जो वहाँ आई है कुछ सामान लेने। फिर उसकी माँ चली जाती है और क्यूमी को बोलती है अपना ध्यान रखना। लेकिन क्यूमी को ये नहीं पता था कि उसके बाद ही दोषिक उसके घर पर आ जाता है और क्यूमी का एक सेंड वो लगा रहता है। क्यूमी के घर पर एक मोशन डिवाइस लगा रहता है, जिससे थोड़ी भी आवाज़ या मोशन वो उसमें कैप्चर होती है। सुमी को आभास हो गया था कि कोई घर में है। वो अपनी माँ को मना कर देती है कि आप घर में मत आइएगा, शायद कोई घर में है। और दोषिक उसको मारने का पूरा प्लान बना लेता है। क्यूमी जैसे ही पीछे मुड़ के देखती है, दोषिक उसके पीछे खड़ा रहता है।
क्यूमी घबराई हुई रहती है और इधर उधर भागने लगती है अपनी जान बचाने के लिए। क्यूमी को नहीं पता था कि दोषिक उसके घर तक आ जाएगा। यहाँ उसका भाई उस लड़की का अपनी बहन को ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसे कुछ पता नहीं रहता है। क्यूमी जल्दी से उस आदमी को मैसेज करती है कि दोषिक मेरे घर पे आया हुआ है, वो किलर यहाँ है। उस लड़की का भाई क्यूमी के घर भागते हुए आता है। क्यूमी अपनी जान बचाने के लिए बहुत जद्दोजहद करती है। उसको नहीं पता कि अब क्या होगा। वो नीचे कूद जाती है और दोषिक उसे पकड़ लेता है। क्यूमी बहुत घबराई हुई है, वो अब क्या करे। वो अपनी माँ के लिए भी बहुत चिंता में रहती है और वो नीचे गिर जाती है। इस टाइम पे क्यूमी बहुत डरी हुई है क्योंकि किलर उसके पीछे है। उसे नहीं पता वो क्या करे। अच्छा, आप ही बताइए, कोई अगर आपके पीछे इस तरह पड़ा हुआ है और जिसमें आपकी गलती भी नहीं है, तो आप क्या करेंगे इस टाइम? वो भाग रहे होते हैं और किलर उसे पकड़ लेता है, लेकिन वो उस लड़की के भाई के साथ सौदा करता है, या तो तुम अपनी बहन बचाओ या तो तुम इस लड़की को बचाओ। उसका भाई कंफ्यूज हो जाता है और वो अपनी बहन को बचाने के लिए चला जाता है। क्यूमी किसी तरह किलर को झांसा देके वहाँ से भाग जाती है और वो बीच रास्ते में उस गाड़ी से टकरा जाती है जहाँ पे वो लड़की थी। वो आधी घायल अवस्था में क्यूमी को मिल जाती है। क्यूमी उसकी मदद करती है और कहती है कॉल करो। वो लड़की उसे मना करती है क्योंकि किलर पीछे ही खड़ा था, क्योंकि क्यूमी को सुनाई नहीं देता है, इसीलिए उसे नहीं पता था। वो दोनों अपना मुंह जोर से बंद करके बैठे रहते हैं। वो किलर को अब बहुत गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि वो लड़की वहाँ से निकल चुकी थी उसकी गाड़ी से और वो उसे किसी भी तरह मारना चाहता है। क्यूमी अपनी जान की परवाह किए बिना उस किलर को झांसा देने लगती है और कहती है तुम मेरे पीछे आओ, तुम मुझे मारो। यहाँ पे दिखाता है कि क्यूमी की माँ बहुत परेशान है और उससे भीख मांगती है कि मेरी बेटी को बचा लो, कहाँ है मेरी बेटी। क्यूमी उस लड़की को बचा चुकी होती है और वो लड़की उसकी माँ को कहती है कि वो शहर की तरफ भागी है, मुझे माफ़ कर दो, मैं उसे नहीं बचा पाई। क्यूमी शहर की तरफ भागती है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। वो मदद मांगती है लोगों से, लेकिन लोग उसकी बातें नहीं समझ पा रहे होते हैं और वो बहुत घबराई हुई है। वो ऐसे टाइम पे क्या करे, किलर उसके पीछे ही था और वो कहता है कि ये मेरी ही गर्लफ्रेंड है जो यहाँ से भाग गई है, शुक्रिया इसे वो करने के लिए। यहाँ पे उस लड़की का भाई भी आ जाता है और वो देख लेता है क्यूमी को उस किलर ने पकड़ा हुआ होता है और वो उस किलर को बहुत मारता है और क्यूमी को वहाँ से भागने के लिए कहता है और इनके बीच बहुत हाथापाई होती है और वो किलर इतना बुरा है कि वो हंसते हुए लोगों को मारता है। मतलब मारने में भी आपको किसी को खुशी मिल रही है। क्यूमी की माँ शहर में आ जाती है और वो किलर उसे देख के खुश हो जाता है क्योंकि क्यूमी उसके चंगुल से भाग चुकी थी। क्यूमी को कुछ समझ नहीं आता है और वो अपनी माँ को बचाने के लिए उस किलर पे दौड़ती है और फिर खून नीचे गिरने लगता है। एक पल के लिए तो ऐसा लगा जैसे क्यूमी ने उस किलर को मार दिया, लेकिन नहीं, वो उस किलर को हाथ में देके वो खुद के पेट में उस चाकू को मार देती है। किलर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि ये ऐसा क्यों कर रही है। फिर आसपास के लोग देखते हैं कि इस आदमी ने इस लड़की को मारा है। इस लड़के ने, वहाँ पुलिस आ जाती है और वो कुछ भी समझ नहीं पा रहा होता है। पुलिस वाले उसे गोली मार देते हैं। क्यूमी का भाई, जो कि उस लड़की का भाई था, वो क्यूमी की मदद करता है, उसको बचाता है और क्यूमी बेहोश हो जाती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। वो एक दिन में इतना सब कुछ झेलेगी, उसे ये बिल्कुल यकीन नहीं था। फिर सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि क्यूमी अपनी माँ के साथ समुद्र किनारे बैठी हुई है और बहुत खुश है।